अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोड्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के थर्ड एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और उन लोगों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं। ये क्या टॉपिक है ज़रा इसके बारे में मैं बता दूं। आज मैं उन 3 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एक जॉब इंटरव्यू में लाजमी पूछी जाती हैं, जिनके बारे में लाजमी सवाल होता है। सो वो 3 चीज़ें क्या हैं ज़रा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि यही वो 3 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपको कोई भी जॉब जो है वो ऑफ़र होती है। सो सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ नॉलेज। दूसरी चीज़ क्या है? स्किल सेट। और तीसरी चीज़ क्या है? आपका बिहेवियर। याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी जॉब्स हैं वो इन तीनों चीज़ों को टेस्ट करके मिलती हैं, और दुनिया में जितने भी लोग सबसे ज़्यादा जॉब से निकाले जाते हैं उनमें सबसे बड़ी रीज़न पता क्या होती है? आपका बिहेवियर। 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने बिहेवियर की वजह से जॉब से निकाले जाते हैं। सो हम ज़रा इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि ये किस तरह से रोल प्ले करती हैं एक जॉब को हासिल करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज के ऊपर। याद रखें, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपसे आपके नॉलेज के बारे में सवाल लाजमी होता है। ये नॉलेज अब किस तरह का हो सकता है? ये नॉलेज आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ये नॉलेज जिस जॉब को आप लेने आ रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। ये नॉलेज जो है वो उस कंपनी के बारे में भी हो सकता है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ये नॉलेज जो है ये रोज़मर्रा की कुछ चीज़ों के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं या वो लोग जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो सिंपली क्या है, एक सीवी पकड़ी, ड्रेसिंग की और इंटरव्यू के लिए चले गए। अब होता क्या है कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाके जब उनसे पूछा जाता है कि आप जिस कंपनी में आए हैं इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, टोटली ब्लैंक होते हैं वो। उनको पता ही नहीं होता कि मैं यार किस कंपनी में आया हूं, इस कंपनी के मेन ऑपरेशंस क्या हैं, ये कंपनी किस तरह से काम करती है, इस कंपनी का मिशन क्या है, ये किस तरह की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को जानते ही नहीं होते। जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस जॉब के लिए यहाँ पे आए हैं, मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होता। लोग ये कह देते हैं कि जी वो कुछ अर्सा पहले मैंने अप्लाई किया था, सो आपकी कॉल आई है और मैं इंटरव्यू देने के लिए आ गया हूँ। ये टोटली एक नॉन प्रोफेशनल किस्म का बिहेवियर होता है। वो छोटे छोटे से सवालों से, जो इंटरव्यूअर होता है वो छोटे छोटे से सवालों से आपके नॉलेज को, आपके इंटरेस्ट को वो चेक कर रहा होता है। जब हम इस तरह के आंसर्स देते हैं तो ऑब्वियसली हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, हमारे लिए ये प्लस पॉइंट नहीं होता। सो याद रखें कि जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको नॉलेज वाइज बहुत प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। अगेन बता देता हूँ, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज, आपकी जॉब से रिलेटेड नॉलेज, या जो रोज़मर्रा में उस कंपनी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, वो हैं स्किल्स, जिसकी वजह से हमें कोई भी जॉब ऑफर होती है। ये स्किल्स अब 2 किस्म की हो सकती हैं। आपकी टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं। अगर तो आपकी जॉब बहुत टेक्निकल है तो ऑब्वियसली आपकी टेक्निकल स्किल्स के बारे में सवाल लाजमी होगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जब उनसे टेक्निकल स्किल्स के बारे में सवाल होता है तो उनको पता ही नहीं होता कि यार इसको मैंने प्रॉपर्ली आंसर कैसे करना है। तो याद रखें, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगर आपका कोई पोर्टफोलियो जो आपने मेंटेन किया हुआ है या कोई प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो ज़रा उनको थोड़ा सा रिवाइज करके जाएं, दोबारा से उस सबको देख के जाएं, क्योंकि सवाल उन्हीं चीज़ों के बारे में होता है। और जब आप उनको देख के जाएंगे तो आप प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे। अब दूसरी जो स्किल्स हैं दोज आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी लीडरशिप स्किल्स, गुड टीम प्लेयर, ये सारी जो हैं ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो स्किल्स हैं ये मेरी पर्सनालिटी को इस काबिल बनाती हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। सो ज़रा इन सारी स्किल्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा जान के, और ये चीज़ भी सर्च करके जाएं कि इनके बारे में कैसे सवाल मेरे से हो सकते हैं, या ये जो स्किल्स हैं ये कैसे टेस्ट हो सकती हैं मेरी पर्सनालिटी में। याद रखें, अब चूंकि मॉडर्न साइंस का दौर है, साइकोलॉजी की फील्ड बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। अब एचआर को साइकोलॉजी के साथ मिक्सअप करके हायरिंग की जाती है। बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। अब वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं उनमें क्या चीज़ असेस की जाती है कि आपका जो स्किल सेट है वो कितना अच्छा है, आपका नॉलेज लेवल क्या है,
आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं भी कि नहीं। सो वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं वो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो आपका सारा कुछ जो है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ जो है वो एचआर को बता देते हैं, जिससे एचआर आसानी से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं आया ये बंदा हमारी इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है। सो याद रखें, आपको इन सारी स्किल्स के बारे में नो हो ज़रूर होनी चाहिए, आपकी कुछ प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि यार साइकोमेट्रिक जो टेस्ट लिए जाते हैं जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब में वो किस तरह से लिए जाते हैं, क्या उसमें चीजें जज की जाती हैं। सो लाजमी अपने स्किल सेट के ऊपर काम करके जाएं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिहेवियर। अब हम जरा इसके ऊपर बात करते हैं। आप नॉलेज वाइज भी बाजू का बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, आप स्किल्स वाइज भी बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन बिहेवियर वाइज प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों? उसकी वजह ये, हमें पता ही नहीं होता कि यार हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्ड कैसे हो रहा है, वो कैसे बन रहा है। ठीक है, सो याद रखें, हमें सबसे पहले अपने बिहेवियर बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि यार ये जो मेरा बिहेवियर है, ये जो मैं लोगों के साथ अमली तौर पे कोई काम करता हूं, अमली तौर पे इंटरेक्ट करता हूं, अमली तौर पे कोई काम कर रहा होता हूं, तो ये कैसे बिल्ड हो रहा है। उसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं कुछ मेन रीजंस की वजह से आपका बिहेवियर डेवलप होता है। ठीक है, सो अपने बिहेवियर के ऊपर लाजमी काम करें। मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूं कि मेरी अपनी कंपनी में जॉब ओपनिंग्स थी, कुछ लोगों ने अप्लाई किया, कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, अब उन्होंने अपनी सीवी सेंड की, हमने उनको, मेरी जो टीम है उन्होंने उनको कॉल बैक किया, उनको इंटरव्यू का टाइम दिया। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हमारे साथ टाइम फिक्स किया कि जी हम इस टाइम आ जाएंगे। जब उस दिन वो टाइम आया तो उससे आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले मैसेज कर देते हैं स्टूडेंट्स चुप करके, सॉरी सर हम आज नहीं आ सकते, हमें कोई और दिन दे दें। अच्छा, जो लोग आए वो भी बहुत नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ आए। कुछ पार्टिसिपेंट्स इस तरह से आए, सर वो मेरी रिज्यूमे ना एक्चुअली वो ऑटो में रह गई है, सर सॉरी मैं रिज्यूमे भूल गया हूँ। ठीक है, और बाज़-औक़ात कुछ ने 15 मिनट पहले हमें मैसेज कर दिया, सर मैं सिर्फ पहुँचने वाला हूँ, लेट आए वो लोग। उससे क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो डिपिक्ट कर देता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं या कितने नॉन प्रोफेशनल हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि यार ये जो एक्सक्यूज हम दे रहे हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है एचआर के सामने, हालांकि एचआर इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा होता है। वो आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो उनको स्टडी कर रहा होता है इस सब के थ्रू। उसको पता चल जाता है कि यार ये आज की कहानी नहीं है, ये आपकी रूटीन होगी। वो इस चीज को एज्यूम करता है, वो ये समझ जाता है कि यार लेट आना जो है ना वो आपकी हैबिट होगी, एक्सक्यूजेस देना आपकी हैबिट होगी, इस तरह से जो फेक एक्सक्यूजेस हैं वो देना आपकी हैबिट होगी। सो एचआर जो हैं या जो लोग असेसमेंट कर रहे होते हैं एज एन इंटरव्यूअर, वो ये चीजें असेस कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जिसका अल्टीमेटली हमें फायदा नहीं होता, हमें नुकसान होता है। सो याद रखें कि जब आप आपकी बिहेवियर की टेस्टिंग होती है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, तो वहां पे आपके नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर को और आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को दोनों को डिस्टिंग्विश करके देखा जाता है। हम जाते हैं, हमसे सवाल पूछा जाता है कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम सारा वही सब कुछ बता रहे होते हैं, 4-5 चीजें जो हमने सीवी के ऊपर मेंशन की होती हैं। आप जरा सोचें कि क्या आपका इंटरव्यूअर अगेन आपसे वही चीजें जानना चाह रहा है जो आपने सीवी पे पहले से ही मेंशन की हुई हैं? बिल्कुल नहीं। वो चाह रहा है कि आप जरा उसके सामने बैठ के अपनी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जरूर बताएं जो आपकी सीवी में मेंशन नहीं है। वो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आप उस बंदे को बता सकते हो कि आई एम अ गुड टीम प्लेयर, मैं वक्त का पाबंद हूं, मैं मल्टीटास्किंग भी कर सकता हूं, मैं प्रेशर को भी हैंडल कर सकता हूं। अगर आप मुझे थोड़ा सा अगर लीडरशिप पोजीशन में रखेंगे तो मैं वो रोल भी प्ले कर सकता हूं। वो आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना चाह रहा होता है, जबकि हम क्या करते हैं, हम वही 4-5 चीजें, माई नेम इज दिस इज माई क्वालिफिकेशन एंड आई एम फ्रॉम दैट एरिया, ये सब कुछ कह के तो हम अपना इंट्रोडक्शन बंद कर देते हैं। सो अपने आप को प्रिपेयर करें प्रोफेशनली। और दूसरी चीज, मैं जरा प्रोफेशनल बिहेवियर को अगर और ज्यादा एलेबोरेट करूं तो ये चीज याद रखें कि आपकी ड्रेसिंग, आपका वक्त पे आना, आपका आके उस इंटरव्यू रूम में बैठना, उठना, इंटरव्यू देना, नेक्स्ट पर्सन के साथ बात करना, अपनी स्किल्स को डिपिक्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग काउंट हो रही होती है। आप आते हैं, अगर आप वहां पे कोई पानी का ग्लास मांगते हैं या उसको रिफ्यूज करते हैं, इवन वो भी बाज़ औक़ात जो है वो काउंट हो रहा होता है। सो याद रखें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ इस तरह से नहीं ले लेती कि आप आए हैं, इंटरव्यू दिया एंड वेलकम। वो पहले प्रॉपरली टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि
उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। हम ये समझते हैं कि शायद हम जा रहे हैं और हम कंपनी को बहुत कुछ दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट हमें कंपनी कुछ दे रही है। ऐसा नहीं होता। जरा इसको, इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जब हम एज अ न्यूबी जा रहे होते हैं तो कंपनी हमारे ऊपर इन्वेस्ट करती है, वो हमारी ट्रेनिंग्स करवाती है, वो हमें इतना अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं, वो अपना सारा सिस्टम हमें दे रहे होते हैं कि आओ इसके ऊपर एक्सपीरियंस करो, गलतियां करो, सीखो और एक अच्छे प्रोफेशनल बनो। तो याद रखें कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हुए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं और इन सारी चीज़ों को काउंट करती हैं। सो जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर, इनके ऊपर लाजमी काम करके जाएं। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ में भी पुअर होंगे तो यकीन करें कि आपके लिए अच्छी जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।